नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कैम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में 56% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है क्योंकि हायर लेवल पे खरीदा है और ये स्टॉक अपने हायर लेवल से 52 वीक हाई से 30% करेक्ट हो चुका है। इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी कुछ एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक 2000 तक आ सकता है। तो क्या कैम्स हमें 2000 तक आता हुआ नजर आ सकता है? क्या इतनी भारी गिरावट हो सकती है? ये समझने की कोशिश करेंगे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग से 82.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। कस्टमर केयर सर्विसेज 6.5%, रिकवरेबल 4.8%, मिसलेनियस सर्विसेज 5.1%। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आरटीएस सर्विसेज और अदर से 92% का कंट्रीब्यूशन है। सॉफ्टवेयर से 8% का कंट्रीब्यूशन। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 100% का रेवेन्यू इंडिया से आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 39.8% है, जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। आरओसी 43.77% है, जो कि 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.1% है, जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0 है, पहले भी कोई कर्जा नहीं था। तो फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 23.75%, म्यूचुअल फंड 6.13%, डीआईआई 7.12%, एफआईआई 30.43%, रिटेल कैटेगरी 32.57%। टोटल प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड आप देख पाएंगे, दिसंबर क्वार्टर में ये कम होता हुआ नजर आया है। 30.96 से कम होकर 23.75 हो चुका है। आपको पता होगा 13 दिसंबर को स्टॉक हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आया, तब बड़ी डील हुई थी तो वो प्रमोटर्स के द्वारा हुई थी। 7% से ज्यादा का माल उन्होंने ऑफलोड किया था। तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, प्रमोटर यहां पर माल अपना बेच रहे हैं। सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, म्यूचुअल फंड का स्टेक भी आपको कंटिन्यूअसली नीचे जाता हुआ नजर आया। 14% से आधे से भी कम होकर ये 6.13% हो चुका है। तो कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड यहां पर बेच रहे हैं। पिछले एक क्वार्टर में भी आप देख पाएंगे इन्होंने बेचा ही है, 8.87 से कम होकर 6.13% हो चुका है। एफआईआईज के बारे में बात करें तो यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नजर आती है। एफआईआईज आपको खरीदते हुए नजर आते हैं, 22 से बढ़कर 30.43% होता हुआ नजर आया। रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहां पर रिटेल कैटेगरी ने पिछले 3 क्वार्टर में 22 से जंप करके सीधा 32 के ऊपर चले गए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा बहुत वीक कहूंगा, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है। वैसे भी ज्यादा नहीं थी, 31% थी, वो भी अभी कम होती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं, एफआईआईज बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, और रिटेल कैटेगरी भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं होती। इंस्टीट्यूशन जहां पर ज्यादा होल्ड करते हैं तो बेटर कंपनी हो जाती है, वहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड आपको कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती है। 2019-20 2021 में आप देख पाएंगे रेवेन्यू में आपको 10-15 करोड़ का ही जंप देखने को मिला है, जबकि कंपनी इतनी छोटी है तो ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स में आपको डिसेंट ग्रोथ नजर आती है, यहां पर भी कोई हाई ग्रोथ नहीं है, डिसेंट ग्रोथ है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बेटर होता हुआ नजर आया, इसीलिए प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। मेन रेवेन्यू में कोई बड़ा खास जंप यहां पर नजर नहीं आता है। एनालिस्ट के रेटिंग्स के बारे में बात करें तो 6 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है। 66% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर लेवल पे 35 मिनट 98 का टारगेट दिखाया जा रहा है, जो कि 28% ऊपर है। मीडियन है 14% का टारगेट 3200 रुपीज का, और लोअर साइड पे 2035 का टारगेट बताया जा रहा है। 27.53% की गिरावट हो सकती है। लोअर साइड पे आप देख पाएंगे और ज्यादा ये 30% के आसपास स्टॉक गिर सकता है। ऑलरेडी 28-30% गिर चुका है। एनालिस्ट का मानना है कि और भी ये स्टॉक नीचे जा सकता है। ऑफ कोर्स हर एक एनालिस्ट का यही मानना नहीं है, एक एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक हमें 2000 तक आता हुआ नजर आ सकता है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2836 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, पीई रेशियो 54.35 है।
एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, 54 का पीई रेशियो है, लेकिन उस हिसाब से आपको ग्रोथ नजर नहीं आती है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको उस हिसाब से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। अब स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करना शुरू करते हैं। स्टॉक हमें 4000 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया, 3000 तक करेक्शन हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। ये साइडवेज मूवमेंट भी आप देख पाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर नहीं आई थी, यहाँ पर स्ट्रेंथ लौट रही थी लेकिन तुरंत ही वो स्ट्रेंथ हमें गायब होती हुई नजर आई और गिरावट देखने को मिल रही थी। एक सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म कर लिया था, बेस फॉर्म कर लिया था, लेकिन सीधा गैप डाउन ओपन हुआ स्टॉक। आप देख पाएंगे ये है 13 दिसंबर, जब हमें प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया था, स्टेक ऑफलोड किया था, उसके बाद स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली, वहां से रिकवरी देखने को मिली है और उसी लेवल पर स्टॉक फिलहाल हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। 200 और 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 और 100 डेज का मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 54.44 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अक्टूबर 2020 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद बेहतरीन स्टॉक ने रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक 1500 के भी नीचे ट्रेड करा था, वहां से स्टॉक हमें 4000 तक जाता हुआ नजर आया, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। वीकली आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका था, तो करेक्शन तो लाजमी था, करेक्शन देखने को मिला। 47 का वीकली आरएसआई नजर आता है, 40 के आसपास चला गया था, उसके नीचे भी चला गया था, तो फ्रॉथ बिल्कुल भी नहीं है, सपोर्ट के आसपास है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है, तो क्या ये स्टॉक हमें 2000 तक आता हुआ नजर आ सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में हमें दो मेजर सपोर्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट था वो था 2900 का लेवल। यहां पर आप देख पाएंगे पहले रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, गिरावट हुई, रीटेस्ट हुआ, स्टॉक में तेजी आई, फिर यहीं पर ये बेस फॉर्म कर रहा था, लेकिन प्रमोटर ने माल बेचा तो एकदम से गिरावट हो गई, सेलिंग प्रेशर हुआ और 4-5 हफ्तों से उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह बनता हुआ नजर आता है। तो जो पहला सपोर्ट था 2900 का लेवल वो तो टूट चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट आप देख पाएंगे, कोई मेजर सपोर्ट आपको बीच में नजर ही नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में था। मेजर सपोर्ट आपको 2000 के जोन में ही नजर आता है, जहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद तेजी आई थी, तो ये लेवल एज अ मेजर सपोर्ट नजर आता है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, 2000 का लेवल ऑफकोर्स एक मेजर सपोर्ट है। तो यहां पर अगर ये स्टॉक 2900 के ऊपर नहीं जाता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो ट्रेंड लाइन हमें नजर आती है थोड़ी सी डिफरेंट है। ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे 2700 के आसपास, 600 के आसपास एक सपोर्ट को दर्शा रही है। ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, जब हमने लास्ट स्टॉक को डिस्कस किया था तब भी मैंने यही डिस्कस किया था कि फिलहाल तो स्टॉक में 2900 और 2000 का लेवल है, 2000 से पहले कोई खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन बीच में अगर कुछ स्टॉक ट्राई करता है, बेस बनाता है, तो हमें सपोर्ट नजर आ सकता है। तो फिलहाल यहां पर कुछ उसी प्रकार का मूवमेंट होता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, यहां पर गिरावट हुई लिस्टिंग के बाद, फिर मोमेंटम देखने को मिला, कॉन्सोलिडेशन हुआ, यहीं से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिर यहीं पर स्टॉक रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। ज्यादातर लोग यहां पर डर चुके हैं, स्टॉक 30% नीचे आ चुका है, ज्यादातर लोग यहां पर बेचने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब डर जाते हैं, पैनिक सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग शांत करके यहां पर सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इसी प्रकार से काम करता है। हायर लेवल्स पे बहुत ही ज्यादा ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया जाता है स्टॉक के बारे में, खरीदो खरीदो चलता है, उसके बाद जब गिरता है सब लोग बेचने के बारे में सोचते हैं, तब शांत मन से सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर क्लियरली स्टॉक में हमें एक सपोर्ट नजर आता है और पहली बार मेरे हिसाब से 4000 के बाद जब से ये स्टॉक नीचे आया है, एक अच्छा बाउंस बैक यहीं पर देखने को मिला है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आपको पता चलेगा स्टॉक में ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर आया, स्टॉक उसी रेंज में आपको दिखाई पड़ता था। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक मोमेंटम देखने को नहीं मिला, वहां पर साइडवेज हो चुका था, क्योंकि इतने सेलिंग प्रेशर के बाद एकदम से नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सा पॉज लिया स्टॉक ने, फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाया, लेकिन इस बार देखिए गिरावट हुई और यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक नजर आया है और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक रहा है। 2 वीक कंटिन्यूस आपको ग्रीन कैंडल्स भी देखने को मिले, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिले थे। एक टाइप से यहां से आपको वी शेप रिकवरी नजर आई है।
तो अब यहाँ पर अगर आप कंटाल के माल बेचने का सोच रहे हैं तो फिलहाल मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो पैनिक में अभी बेचने का मतलब नहीं है। बेचना था तो स्टॉप लॉस के साथ पहले ही बेच देना चाहिए था, जो कि हमने आपको बताया भी था कि अगर आप माल लेकर रखे हैं तो पोजिशनल है, शॉर्ट टर्म है, तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एज अ रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ पर फोकस करना है कि जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो जाता, ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये गैप फिल होता ही नहीं है, यहां पर तेजी आती ही नहीं है, तो स्टॉक यहां से भी और नीचे जा सकता है। लेकिन एक बार अगर ये गैप फिल हो जाता है, तेजी आती है, यहां तक भी स्टॉक जाता है, उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आए, या फिर हमें यहां पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है और बाद में स्टॉक में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद वापस कोई तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मेरा मानना है कि अगर आप यहां पर होल्ड करे रखे हैं, अब तक आपने होल्ड किया है, तो अभी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी कम है। आप स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने 4000 से या फिर 3500 से इतनी गिरावट को झेला है, तो मेरे हिसाब से अभी रिस्क सिर्फ 300 रुपए का है। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 2800 का लेवल, 2500 को एज अ स्टॉप लॉस हमें यूज करना है। अगर 2500 का लेवल टूट जाता है तो 2000 के पहले कोई खास सपोर्ट यहां पर हमें नजर नहीं आता है। ये तो हो गई बात जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर ये गैप फिल होता है तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। अगर ये गैप फिल होता ही नहीं है, यहीं से स्टॉक अगर रिवर्स होता है, तो हाई चांसेस हैं कि स्टॉक आपको 2500 भी तोड़ता हुआ नजर आएगा। स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स आपको अच्छे नजर आते हैं। फंडामेंटल रेशियोज हमने देखे बहुत अच्छे हैं। ग्रोथ आपको डिसेंट नजर आती है, कोई खास ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिली। स्मॉल साइज कंपनी है, उसके बावजूद बहुत ही स्लो ग्रोथ नजर आती है। एफआईआई का स्टेक ऊपर जा रहा है, ये एक पॉजिटिव है। मार्केट लीडर कंपनी है, ये तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बढ़ती हुई नजर आती है, तो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के एसआईपीज भी देखा आपने 11,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें अच्छी है कि फ्यूचर आपको ये पूरे बिजनेस का, पूरे थीम का पॉजिटिव नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल वीक चल रहे हैं, वैल्यूएशन हाई है। हमने पहले ही देखा कि भाई जिस प्रकार की ग्रोथ है, स्मॉल साइज कंपनी है, उसके बावजूद 54 का पीई रेशियो है। इस हिसाब से ये वैल्यूएशन आपको ज्यादा ही हाई नजर आता है। म्यूचुअल फंड स्टेक कम कर रहा है, प्रमोटर भी अपना स्टेक कम कर रहा है, रिटेलर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना मेरे सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। 2500 का एज अ स्टॉप लॉस कोई लेता है, 300 रुपए का रिस्क है, हायर साइड पे 4000 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ऑलमोस्ट 1:4 का है, तो ये तो काफी अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जो कि हमने चार्ट्स पर डिस्कस किया। एक बार गैप फिल हो जाए, अगर गैप फिल करता ही नहीं है तो बहुत ज्यादा वीकनेस है। अगर वो एक बार गैप फिल कर देता है तो हम ये थोड़ा मान सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो वो कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छी ग्रोथ आपको नजर आती है, ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इसका बहुत हाई है। इसलिए मेरे हिसाब से कोई स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना जरूरी है। बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बहुत लोग फंस चुके हैं। 2500 का स्टॉप लॉस लेकर काम करना चाहिए। एक्चुअली यहां पर हमने पहले भी स्टॉप लॉस बताया था, अगर आपने अब तक कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो मेरे हिसाब से 2500 का यह स्टॉप लॉस लेवल है। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहां पर एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन रहेगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, ऑलरेडी क्वांटिटी होल्ड करके रखी है, जो भी है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ करना बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी कोई अलग हो सकती है, आपका रिस्क एपेटाइट कोई अलग हो सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं यहाँ पर टोटली गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए अपने हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी बहुत लोग कंटाल के माल बेच देंगे, तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इतना जेल लिया है तो अभी रिस्क सिर्फ 2500 के स्टॉप लॉस का है, इतना जो 300 रुपए का गैप है उतना ही मैक्सिमम रिस्क मुझे फिलहाल के लिए नजर आता है। तो अभी कंटाल के माल बेचने से अच्छा है होल्ड कीजिए, देखते हैं स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ आती है तो अच्छा मोमेंटम वापस हमें शुरू होता हुआ नजर आ सकता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको मदद करेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।